हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग चैप्टर 5 जिसका टॉपिक है जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं जाति क्या है, जाति व्यवस्था क्या है। जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक विशेष रूप है जो पवित्रता की धारणा के आधार पर विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। मजूमदार तथा मदान ने जाति को एक बंद वर्ग कहा है, कास्ट इज अ क्लोज क्लास कहा है, ठीक है, क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है तथा व्यक्ति आजीवन अपने जाति समूह में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता है। भारत में जाति व्यवस्था को स्थायी रखने वाले सबसे मुख्य आधार अंतर्विवाह का नियम है। अंतर्विवाह अर्थात एक जाति के व्यक्ति अपनी जाति के अंदर ही विवाह करेंगे। परंपरागत रूप में विभिन्न जातियों की पंचायतें उन व्यक्तियों को कठोर दंड देती थी जो अपनी उपजाति से बाहर विवाह संबंध की स्थापना करने का प्रयत्न करते थे। स्वतंत्रता के बाद जब समताकारी सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा, तब जातियों का संस्तरण भी तेजी से टूटने लगा। शिक्षा के प्रसार, औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा नए सामाजिक अधिनियमों ने भी जाति संबंधी नियमों को दुर्बल किया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, तब संविधान के द्वारा जाति, वंश और धर्म के भेदभावों को समाप्त करके सभी नागरिकों के बीच सामाजिक समानता को प्रोत्साहन दिया गया। विभिन्न सामाजिक अधिनियमों के द्वारा जाति व्यवस्था से संबंधित नियमों को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा का प्रसार होने से भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानताएं समाप्त होने लगी तथा नगरीकरण को प्रोत्साहन मिलने से आनुवंशिक व्यवसाय के नियम भी पूरी तरह से समाप्त हो गए। नई न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की जाति का कोई महत्व नहीं रहा। जाति संगठनों को किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार नहीं रहा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ने से समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं में इस तरह की जागरूकता बढ़ने लगी जिससे जाति व्यवस्था की जड़ें पूरी तरह कमजोर हो गई। तो ये था जाति से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इस लेक्चर के सुनने के बाद आप इससे संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। जैसे जाति को एक बंद वर्ग क्यों कहा जाता है, या जाति को एक बंद वर्ग किसने कहा? तो मजूमदार एवं मदान ने कहा। वर्तमान भारत में जाति विभाजन की स्थिरता का प्रमुख कारण क्या है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाली मुख्य दशाएं कौन सी हैं? वर्तमान भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन के मुख्य क्या कारण हैं? जाति व्यवस्था को औद्योगिकरण और नगरीकरण ने किस प्रकार से प्रभावित किया, और जाति व्यवस्था पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रभावों को स्पष्ट करें। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम जनजातीय समाज के बारे में पढ़ेंगे या ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।